भाई बहराइच में जो कुछ हुआ वो राम गोपाल मिश्रा की गुंडागर्दी थी, मैं कहूंगा, और खुला मैंने कहा है इस बात में। जब हिंदू की बात होती है तो हम हिंदू का भी विरोध करते हैं, और हम जब मुसलमान गलती कर रहा है तो उसका भी हम विरोध करेंगे, स्पष्ट रूप से करेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे मंदिर में आए, मुसलमान भी आए, कोई भी आए, परमात्मा का नाम ले, सभ्यता से आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राम मंदिर में 3 मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है, और इसके बाद पूरे देश में बड़ा हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है। आज इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, अभी आपने बहराइच की घटना देखी होगी, और उस पर किस प्रकार से बवाल हुआ वो भी आपने जरूर देखा होगा। अब मध्य प्रदेश के शाजापुर में राम मंदिर में 3 मुसलमानों ने वहां पर नमाज अदा की है, इस पर भी खूब हंगामा हो रहा है। तो इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? प्रथमतः मैं ये कहूंगा कि जाहिर सी बात है कि इस बात से मैं अत्यंत दुखी हूं, और एकदम गंदा काम हुआ है, बेकार काम हुआ है, खराब काम हुआ है, और निश्चित रूप से यह बहुत निंदनीय है, और इसकी निंदा मुसलमानों को भी करनी चाहिए। जब बहराइच की घटना हुई थी उस समय हमने उस घटना को गलत बताया था, हमने उसको गुंडागर्दी बताया था। यदि आपका कोई अपना, आपके परिवार का सदस्य कोई गलती करता है तो आपका कर्तव्य सबसे पहले बन जाता है कि आप उस गलत को गलत कहें, और अगर आप गलत के समर्थन में खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर पक्षपात का भाव आ जाएगा तो निश्चित रूप से यह देश के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, और यह बहुत बुरी घटना है। मैं निश्चित रूप से इस घटना की घोर निंदा करता हूं। महाराज जी, बहराइच में जिस समय वो घटना घटी थी और राम गोपाल मिश्रा नाम के एक नौजवान ने एक मुस्लिम परिवार की छत पर जाकर वहां पर उनका धार्मिक झंडा उतारकर एक भगवा झंडा अपना लहरा दिया था, तो वहां पर सबने कहा कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और धार्मिक भावनाएं आहत होने की वजह से मुसलमान उकसावे में आ गए और उस घटना को अंजाम दे दिया गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस पूरी घटना से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? अगर आहत हुई हैं तो क्या उन्होंने भी मुस्लिमों जैसा ही कदम उठा लेना चाहिए था? प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि गलत का विरोध करना आदमी का कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर हिंदू समाज को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने धैर्य बनाए रखा और कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की जिससे कि देश में बहुत बड़े दंगे हो जाते। मान लिया आप वहां पर मुस्लिमों के खिलाफ कोई कदम ऐसा उठा देते जहां पर कि किसी एक की या तीनों की हत्या वहां पर मौके पर हो जाती, तो देश में कितने बड़े दंगे होते। मैं यहां पर साधुवाद दूंगा, अच्छा ही कहूंगा इसको। बाकी यहां पर इस तरह की घटना नहीं हुई, उन लोगों को मार नहीं डाला गया, उन लोगों की पिटाई नहीं हुई। अगर हो जाती, अगर ऐसा हो जाता तो यह घटना बहुत बड़ी हो जाती। यानी यह बहराइच वाली घटना से कम नहीं है, बस ये कम इसलिए लग रही है कि यहां पर कोई आदमी नहीं मरा। आदमी नहीं मरा, इसके लिए मैं कहूंगा कि यहां पर जो कि हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, यह उसका मुख्य कारण है। तो मैं कहूंगा घटना यह बहुत बड़ी है, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि देश में सौहार्द बिगड़े, जिससे कि देश में समानता का जो माहौल है वो खराब हो, प्रेम और भाईचारा खराब हो। महाराज जी, अगर हिंदू समाज के कुछ लोग मस्जिदों में जाकर उस परमपिता परमात्मा का नाम लेने लगे, उस परमपिता परमात्मा को याद करने लगे, तो फिर आपको किस प्रकार की संभावना है, क्या इसके रिजल्ट निकल सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि इस घटना के बाद बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, बवाल नहीं हुआ है। बवाल तब होता अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति जाकर के मस्जिद में और वहां पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता, और उसको अपनाते हुए वहां पर अपनी इबादत करता, अपनी पूजा करता। जैसे कि इस्लाम के अंदर नमाज जो है वो बहुत बड़ी पूजा पद्धति है, ठीक ऐसे ही अगर हिंदुत्व में बात करें तो वहां पर यज्ञ हवन बहुत बड़ी पूजा पद्धति है। तो यज्ञ हवन अगर कोई मस्जिद में जाकर के करता है, उसके बाद मुसलमान सोचे, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि उनको कैसा लगेगा। वो कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा लगेगा, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, उस स्थिति में अच्छा लगे कि आपने उनको बुलाया हो। मेरे मंदिर में कोई आए और आकर के नमाज अदा करे, मैं कहूंगा कि बिल्कुल भाई, परमात्मा का नाम आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है, यह मंदिर है और हमारी अपनी पूजा पद्धति है, और आप फिर भी वहां पर जबरदस्ती नमाज अदा करते हैं, तो गलत बात होती है। यानी भाईचारे में आकर के आपसी सहमति से आप कुछ भी कर लें,
कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब बात जबरदस्ती पर आ जाती है तो फिर बहुत गलत बात हो जाती है। निश्चित रूप से यह बात असहनीय हो जाती है और देश में दंगे का माहौल बनाने वाली बात हो जाती है। मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि अपने दिल पर हाथ रख करके देखें, अपने आप को उस स्थान पर खड़ा करके देखें कि आप लोग ऐसे में क्या करते। क्या किसी मस्जिद में जबरदस्ती कुछ हिंदू अपना पूजा सामग्री लेकर के और वहां पर हवन करने लग जाते बैठ करके? क्या इसी तरह का माहौल रहता? नहीं। जितना विपक्ष है सारा का सारा खड़ा हो जाता, चंद्रशेखर रावण खड़ा हो जाता, कहता कि देखो हिंदू धर्म की कैसी दादागिरी है, यहां पर इस्लाम खतरे में आ जाता। लेकिन चूंकि यहां पर हिंदू है सामने, तो जाकर के सबकी जबान बंद हो जाती है, तो जाकर के सारा मामला अलग तरह का हो जाता है। मैं फिर से कहूंगा कि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बावजूद अगर यहां पर हिंदू कोई गलती करता है तो उस गलती को हम गलती कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई बहराइच में जो कुछ हुआ वो राम गोपाल मिश्रा की गुंडागर्दी थी, मैं कहूंगा, और खुला मैंने कहा है इस बात में। लेकिन क्या इस बात को गुंडागर्दी नहीं कहेंगे? क्या इस बात को अन्याय नहीं कहेंगे? क्या इस बात को जबरदस्ती की दादागिरी नहीं कहेंगे? क्या यहां पर अपने विचारों को थोपना नहीं कहेंगे? यह बात भी उसी तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मुस्लिम हमारी तारीफ करना शुरू कर दें और मुस्लिमों के पक्ष में बोलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि भाई हम हिंदू धर्म से आते हैं तो हम हिंदू धर्म के पक्ष में बोलना शुरू कर दें। जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमानों को भी इसकी घोर निंदा करनी चाहिए और आगे आकर के इस चीज के लिए क्षमा प्रार्थना उन लोगों को भी करनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। शायद ये चीजें ठीक हो जाए, वरना फिर आगे पता नहीं इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं क्या मोड़ लेती हैं। मतलब आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मुसलमान भी आकर सामने आकर ये बात कहे कि यहाँ पर इन मुसलमानों की गलती है, इन्हें मंदिर में जाकर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए थी? प्रथमतः मैं आपको एक बात बताता हूं प्रियवर, अगर एक चौकड़ी में कुछ लड़के बीड़ी सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, शराब पीते हुए नजर आते हैं, और अगर उनमें से किसी एक लड़के का बाप वहां से गुजरता है, तो उस बाप का क्या कर्तव्य है कि वहां पर सभी लड़कों की पिटाई करने की कोशिश करे या अपने बेटे को उठाए और उसकी अच्छे तरीके से ठुकाई करे, पिटाई करे, उसको रोके? बाप का कर्तव्य अपने को रोकने का होगा ना। उसी से उसके बेटे में सुधार आएगा और उसी से उसकी बेहतरी है। तो जाहिर सी बात है, जिस कौम के लोग गलती करते हैं उसी कौम के लोग अगर उन गलती करने वालों की मजम्मत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, तो इससे तो सौहार्द पनपेगा। और अगर विरोध दूसरे लोग करेंगे तो इससे केवल दंगे भड़केंगे, क्योंकि सामने वाले उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो गलत का विरोध अपनों का करना चाहिए। अगर आपके अपने गलत कर रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए। फिर कहेंगे कि भाई हम यहाँ पर मुसलमानों का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई हम तटस्थ रह करके बात करते हैं। जब हिंदू की बात होती है तो हम हिंदू का भी विरोध करते हैं, और हम जब मुसलमान गलती कर रहा है तो उसका भी हम विरोध करेंगे, स्पष्ट रूप से करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान गलती नहीं करता है या हिंदू, सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को गलती कहा जाना चाहिए ना। महाराज जी, कुछ मंदिरों पर जो प्रवेश द्वार हैं, जो उनके मुख्य गेट हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। तो मतलब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी नजरों में ये सही है? जाकिर नाइक की एक सभा थी, उस सभा के अंदर एक व्यक्ति ने पूछा कि ये जो मक्का है वहां पर जो गैर मुस्लिम है वो जाकर के वहां पर उम्रा वगैरह क्यों नहीं कर सकते हैं, वो वहां पर उनका प्रवेश वर्जित क्यों है? तो जाकिर नाइक कहते हैं कि देखो ये जो कैंट एरिया होता है मिलिट्री का, वहां पर सामान्य लोग नहीं जाते, वहां पर मिलिट्री के लोग जाते हैं, सैनिक जाते हैं। तो इसी तरीके से मक्का जो है वो इस्लाम का कैंट एरिया है, वहां पर गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है। तालियां बज गई, तालियां बज गई। अब भाई वहां पर तो गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो क्या हिंदू अपना कोई स्थान ऐसा नहीं बना सकते कि भाई यहां पर जो है मुस्लिम अलाउड नहीं है? बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे मंदिर में आए, मुसलमान भी आए, कोई भी आए, परमात्मा का नाम ले, सभ्यता से आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कोई अगर अपने स्थान पर, अपने मंदिर पर, उस मंदिर की समिति, उस मंदिर का ट्रस्ट ये बोर्ड लगाता है तो मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं मानता। वह उनका अधिकार है, गाली थोड़े दे रहा है सामने वाले को। सामने वाले को कह रहा है भाई आप मस्जिद में जाइएगा, अपनी पूजा पद्धति को अपनाइएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है पता नहीं किन परिस्थितियों में वो चीजें लिखी गई हों। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उपद्रवी या गलत भावना वाले लोग वहां पर गए हों और जाकर के उन्होंने कुछ ऐसे कृत्य कर दिए हों जो वहां पर नाकाबिले बर्दाश्त हों। तो जाहिर सी बात है इस विषय के आधार पर भी लिखा जा सकता है। और छोड़ दो, अपनी मर्जी से लिखा है, किसी को गाली थोड़े दे रहे हैं, तो मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। अगर कोई ऐसा लिख रहा है तो इसको बार बार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देखो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अरे भाई वहां पर मक्का में भी तो हिंदू नहीं जा पाते हैं ना। तो इस बात को समझे, हम न्याय की दृष्टि से सारी चीजों को देखें, ये सही बात होती है। महाराज जी, जो बहराइच की घटना हुई थी उस पर कुछ हिंदू धर्म के लोगों ने ही कहा कि इसके पीछे
भाजपा है, मतलब भाजपा की तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ उन लोगों ने इशारा किया और मुस्लिमों ने भी इस बात का खूब समर्थन भी किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जिस प्रकार की घटना हुई है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिएगा परिवर, जब बात आती है कि योगी सरकार ने फैसला किया है कि दुकानों के आगे अपनी आइडेंटिटी लिखनी होगी, अपना नाम लिखना होगा, असली नाम लिखना होगा, तो वहां पर विपक्ष सामने आ जाता है। वो बार बार कहता है कि देखो भाई, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है। एकदम से विपक्ष विरोध में खड़ा हो जाता है, जबकि अपनी पहचान लिखना या बताना, इसमें कोई तुष्टीकरण की बात नहीं होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूं कि मेरा नाम अब्दुल है तो मैं जोनी बता रहा हूं, मेरा नाम राशिद है तो मैं मोनू बता रहा हूं, मेरा नाम कुछ और है, मैं सोनू इत्यादि बता रहा हूं, वो नाम बता रहा हूं जो कॉमन चलते हैं हिंदू और मुसलमान में, जिससे कि ऐसा लगे कि हिंदू है। ये धोखा होता है। धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी बताने में दिक्कत नहीं है। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि भाई मिठाइयों में पेशाब की वीडियो आ रही है, नाले में सब्जियों को धोते हुए कुछ मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, थूकते हुए कुछ मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन अगर कुछ भी होंगे तो मन में शक तो पड़ेगा ना। ठीक ऐसे ही हिंदू भी लिख रहे हैं। मुसलमानों को लगता है कि सभी जो हिंदू है वो गोमूत्र डालते हैं खाने में, है ना। सभी मुसलमानों को ऐसा लगता है कि वो खाने में गोमूत्र डालते हैं, गोमूत्र के बगैर इनका खाना ही नहीं बनता। वो बात अलग है, आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं जो गोमूत्र का सेवन कर लेते हैं। अगर छींटा भी लग जाएगा, लोग तो ये कहेंगे भाई हम गंदे हो गए, वो तो धोएंगे उसको। कितने लोग हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी लिख रहे हैं तो इससे मुसलमान भी तो बच रहे हैं। अगर उनको वहम है ऐसा, तो उससे मुसलमान भी तो बच रहे हैं ना। हिंदू के यहाँ इस तरह से भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है भाई, कि आप इनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, इनके यहाँ, इससे प्यार नहीं बढ़ता है। प्यार बढ़ने का मतलब है कि आप सामने वाले से नफरत न करें, उसको अपनी पूजा पद्धति के साथ, अपने विश्वास के साथ जीने दें। हम मुसलमान से बिल्कुल नफरत नहीं करते हैं, बिल्कुल नफरत नहीं करते। मंदिर में बैठ करके बात कर रहे हैं, उनका विश्वास उनके साथ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर उनके हक की बात होगी तो हम उनके हक की बात भी करेंगे। तो मैं मुसलमान के यहाँ खाना खाने नहीं जाता हूँ, नहीं खाता हूँ, उनका खान पान अलग है, हमारा अलग है। तो इससे खान पान से इन चीजों का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उसका विरोध किया गया। बात आई यह है कि योगी सरकार ने कहा कि भाई अभी बकरीद के समय सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तो इसमें चंद्रशेखर रावण सामने आ जाते हैं, आकर के कहते हैं कि देखो भाई ये जो है अन्याय हो रहा है इस देश में, इस तरह की चीजें। हो गई ना नमाज, कहां पर हुई? मस्जिदों के अंदर हुई ना। तो मस्जिदों के अंदर करें, सड़कों पर नमाज का क्या मतलब? सड़कों पर ये जो थोड़ा ही हो रहे हैं, सड़कों पर नमाज का क्या मतलब है? हो गई, फिर भी हो गई ना, तो हो सकती थी यानी। तो वहां पर तो विपक्ष सामने आ जाता है और कोई ऐसा नहीं कहता कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लेकिन अगर हिंदू के पक्ष में कोई बात हो जाती है तो उसको कहेंगे कि भाजपा। एक तरफा आप एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा राजनीतिक बयान बिल्कुल भी नहीं है। अभी अब बहराइच की घटना थी, उस बहराइच की घटना में इतना समर्थन करने के लिए कितने भाजपा नेताओं के बयान आए? समर्थन करने के लिए रामगोपाल का कितने भाजपा नेताओं के बयान आए? किसी के भी नहीं आए। उसको बहुत बड़ा राजनीतिक तूल नहीं दिया गया, लेकिन उस नमाज को राजनीतिक तूल दिया गया था। वो चीज आपको दिखाई नहीं देती है। ये तुष्टीकरण किसी की भी तरफ से हो वो सही नहीं है। भाजपा कर रही है, भाजपा की वजह से अगर हिंदुओं का मनोबल बढ़ता है, इस बात में कोई शक नहीं कि भाई भाजपा आती है तो हिंदुओं का मनोबल बढ़ता है। अब अच्छों का बढ़ेगा तो कुछ बुरों का भी बढ़ेगा, तो बुरे कुछ गलत काम कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर सपा आती है तो मुसलमानों का, कांग्रेस आती है तो मुसलमानों का मनोबल बढ़ता है। अब उसमें अच्छे मुसलमान भी होंगे, कुछ बुरे होंगे तो गलत काम कर देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मनोबल आप सरकार की वजह से मत बढ़ाओ। मुसलमान अपने विश्वास पर, अपने अकीदे पर कायम रहे और अपने हक के लिए बिल्कुल तैयार रहे। मैं आखिरी हद तक भी लड़ाई करूंगा, शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई करूंगा, विरोध करूंगा। हिंदू भी अपने हक पर रहे और विरोध करे, शांतिपूर्ण ढंग से करे। जिस तरह से यहाँ पर विरोध FIR कराई है बस हिंदुओं ने, कहा मार दिया उन लोगों को। वहां पर जाहिर सी बात है उस स्थान पर भी हिंदू बाहुल्य एरिया रहा होगा। वो राम मंदिर में अगर कोई व्यक्ति वहां पर घुस करके जबरदस्ती नमाज अता करता है और वहां पर जाकर के पुजारी की बात को नहीं मानता, तो वहां पर मार थोड़े दिया उन लोगों को। तो इस तरह से होना चाहिए ना, देश में अराजकता ना आए, कानून का माहौल बना रहे, इस तरह के काम होने चाहिए। बाकी चीजें आपसी बात करके, गलत को गलत और सही को सही ढूंढ करके उसका समाधान हो सकता है। महाराज जी, जो मुस्लिम समाज के वो 3 लोग हैं, तो वो तो उम्रदराज लोग हैं, आपने भी जरूर उनकी तस्वीरों को देखा होगा। तो आपको लगता है कि वो मतलब उत्पत्ति हो सकते हैं? देखिएगा परिवार, में एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ पर संस्कृत में शब्द आता है बूढ़ना। बूढ़ना का मतलब जानना। तो जो जानता है वही बूढ़ा होता है। दूसरा शब्द आता है वृद्ध। वृद्ध शब्द बना है वृहद से, यानी जो बड़ा हो गया, जिसकी सोच बड़ी हो गई, वो बड़ा है। हो सकता है कि एक व्यक्ति शरीर से तो कम हो,
लेकिन वो बूढ़ा हो मन से, जैसे बाबा बूढ़ा सिंह, वो अगर हम बात करें, वो हमारे सिख संप्रदाय में बहुत बड़े विद्वान थे। वो बचपन से ही उनको बूढ़ा सिंह कहा जाता था। इसके अलावा अगर गुरुदेव श्री हरकिशन जी महाराज के विषय में बात करें, 8 साल की उम्र में उनको गुरु माना जाता था, बड़े बड़े लोग उनके पैर छूते थे। ठीक इसी तरीके से हमारी संस्कृति में बड़ा मान लिया गया बहुत सारे लोगों को जो मन से बड़े थे। और अगर कोई व्यक्ति शरीर से तो बड़ा हो गया है, शरीर से तो कृश हो गया है, बाल सफेद आ गए हैं, त्वचा लटक गई है, लेकिन मन में वह भाव नहीं है, वह सोच नहीं है, मस्तिष्क में तजुर्बा नहीं है, तो वह बूढ़ा नहीं है। मैं कहूंगा कि उत्पाती होता है, और वो किसी भी उम्र में हो सकता है। समझदार आदमी कम उम्र का भी हो सकता है, और जिसको ना समझ होना है वो ज्यादा उम्र में भी ना समझ रहेगा। तो मैं तो उनको ना समझ ही कहूंगा जिन्होंने इस तरह का काम बलपूर्वक किया है। महाराज जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस पूरी घटना को लेकर मतलब हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं केवल हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखो भाई, कायदे में तो ये मैसेज सबके लिए है, लेकिन मैं हिंदुओं को विशेष रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि कई बार आप लोग क्या करते हो कि आपका कोई आदमी गलत काम कर देता है, आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हो। मत हो भाई, मत हो, बिल्कुल मत हो। गलत को गलत कहो, किसी भी प्रकार से उत्पात मत करो। और जिस तरह से आपने यहाँ पर शांति का परिचय दिया है, हर स्थान पर शांति का परिचय दो। हाँ, जहां पर लड़ना लाजमी हो जाता है वहां पर मैं लड़ाई से इनकार नहीं करता, लेकिन हर जितना भी हो सके यथासंभव प्रयास करो झगड़े को टालने का और उस स्थिति को टालने का जिससे कि देश में आपस में लोग लड़े एक दूसरे के साथ। ऐसी स्थिति को टालना चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई होती है बहुत सारी माओं की जो है गोद सुनी हो जाती है, बहुत सारी स्त्रियों के सुहाग मिट जाते हैं, उन घर पर बहुत ज्यादा बुरी बीतती है। जब आखिर की बात आती है तो हथियार उठाना पड़ता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जितना भी हो हम शांति से चीजों को सीखें, शांति से चीजों को देखें और उसका सही प्रकार से डिसीजन ले। ऐसा हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। देश में किसी के साथ भी बुरा ना हो, सब यहाँ पर भाईचारे के साथ रहें, ऐसा मेरा संदेश है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।